हम लोगों ने सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सब कुछ देखा था। ठीक है, अब ये कुछ लास्ट हमारे डिटर्मिनर्स बच रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो नो, नॉट एनी। नो, नॉट एनी क्या है, दोनों एक ही तरीके से उपयोग में आता है। नो का यूज़ कैसे करते हैं, नो यूज्ड एज एडजेक्टिव बिफोर नाउन। क्या करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, एज ए एडजेक्टिव करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब क्या है, विशेषण के तौर पे उसका प्रयोग किया जाता है। विशेषण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो नो का, नो, नॉट एनी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, एज ए एडजेक्टिव किया जाता है, मतलब एक विशेषण के तौर पे किया जाता है। और किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। आई हैव नो वर्क दिस डेज, अब आई हैव नॉट एनी वर्क दिस डेज, तो ये देखो नो, नोट, ये दोनों उपयोग में आ रहे हैं। ठीक है, वर्क क्या है हमारा, वर्क हमारा यहाँ पे एनी वर्क, वर्क जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। उसके बाद दूसरा जो है हमारा नन है। नन का क्या बोला है, नन इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, कि नन का किसके लिए हम लोग करते हैं, नन इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, के समूह, कलेक्टिव नाउन की तरह, कलेक्टिव नाउन के पहले जो है वो इसका उपयोग करते हैं। कलेक्टिव नाउन हम लोगों ने देखा था, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स, बंच ऑफ कीज, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, आर्मी, क्राउड, ये सब हम लोगों ने देखे थे कलेक्टिव नाउन। तो नन का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के समूह के लिए किया जाता है। नन कम्स अलोन विदाउट एनी नाउन। अच्छा, दूसरा एक और इसकी जो स्पेशलिटी दी, क्या दी है कि नन अकेले ही प्रयोग होता है, इसके बाद नाउन नहीं आता। मतलब यूज़ कैसे होता है, एज अ कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके पीछे, मतलब इसके जस्ट पीछे क्या होता है, कोई नाउन नहीं होता है। देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। नन वॉज स्लीपिंग इन द रूम। अब यहाँ पे दिया नन ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द, तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑफ दिया है। इसके बाद ये जो गर्ल्स लगा है, गर्ल्स क्या लगा है, हमारा नाउन बना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन है, लेकिन इस नाउन के पहले जो है वो क्या लगा है, ऑफ लगा है। तो नन के जस्ट बाद क्या होगा, कभी भी कोई भी नाउन नहीं आएगा, हमेशा जो है वो नन इंडिविजुअली आएगा। नन यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस, देखो नो, नॉट एनी, ये सब क्या है, ये सब जो है वो नेगेटिव सेंस देते हैं। ठीक है, नकारात्मक, इससे हम लोगों को ज्ञान होता है। या कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग के बारे में अगर कोई चीज़ हमको पता चल रही है तो वो पता चलेगी नो, नॉट एनी से। लेकिन नन जो है वो हमको सेंस क्या देता है, नन हमको अफर्मेटिव सेंस देता है, सकारात्मक, पॉजिटिव सेंस देता है। देखो कैसे, आई हैव नो वर्क दिस डेज, कि मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है, मतलब मैं क्या उठा लाऊँ, मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए। आई हैव नॉट एनी वर्क दिस डेज, कि इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है, नहीं, कोई काम नहीं है। नहीं है का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव सेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है, नन वो स्लीपिंग इन द रूम, कि रूम में कोई नहीं सो रहा है। तो ये नेगेटिव सेंस नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस इन द सेंस क्या है, इसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन रूम में कोई सो नहीं रहा है। ये थोड़ी बोला कि रूम में कोई है नहीं, तो आपको क्या बोला है, रूम में कोई सो नहीं रहा है। नन ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द स्कूल, कि कोई भी लड़की क्या हुई है, फेल नहीं हुई है। अगर यहाँ पे ये बोला होता कि लड़कियाँ फेल हो रही है तो क्या होता, नेगेटिव मीनिंग आता। लेकिन कोई भी लड़की फेल नहीं हुई है, मतलब क्या हुआ, सब पास हो गई है। आई बात समझ, मतलब सब लड़कियाँ पास हो गई। नन वो स्लीपिंग इन द रूम, कोई रूम में सो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सब लोग रूम में क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं। आई बात समझ में। तो इससे हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव सेंस मिलता है, अफर्मेटिव सेंस मिलता है। ठीक है, अफर्मेटिवली इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद दिस, दैट, दिस, दोस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रोनाउन में। अब दिस का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं। और क्या होता है, नज़दीक की चीज़ के साथ हम लोग THIS का यूज़ करते हैं। THESE का यूज़ हम लोग, दीज का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, दूर की कोई वस्तु होती है, एक तो उसके साथ करते हैं, और दूसरा किसके साथ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। वैसे ही दैट का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, पास्ट की जो वर्ब्स होती है उनके साथ सामान्यतः क्या करते हैं हम लोग, दैट का यूज़ करते हैं। और दोस्त का भी हम लोग किसके लिए करते हैं, दूर का, पास्ट टेंस में जब कोई दूर की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, दीज और दोस्त का यूज़ करते हैं।
तो ये दीज डेट दीज दोस हम लोग उसमें भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बोथ, ऑल और मोस्ट, ये तीन भी क्या है हमारे डिटर्मिनर्स है। अब बोथ क्या होता है, बोथ यूज्ड बिफोर नाउन। बोथ का प्रयोग किसके पहले होता है, हमेशा नाउन के पहले होता है। इट इंडिकेट्स टू नाउन्स, जो क्या बताती है, हमेशा दो नाउन के बारे में बताती है। ठीक है, देखो देम, मोस्ट, ये बोथ ऑफ देम मतलब क्या है, दो के बारे में बात करें। बोथ का मतलब क्या है, बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग। तो बोथ का मतलब क्या है, राम और श्याम दोनों। तो बोथ से हमेशा हमें को क्या पता चलेगा, दो नाउन के बारे में पता चलेगा। जो भी दो नाउन के बारे में बताते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बोथ का यूज़ करते हैं। और बोथ के बाद हमेशा क्या होगा, बोथ यूज्ड बिफोर नाउन। ठीक है, बोथ के बाद हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई नाउन का प्रयोग होगा। देखो देम, ठीक है। उसके बाद ऑल, ऑल यूज फॉर कंप्लीट, मतलब संपूर्ण के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सारे, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, सारे बच्चे आज क्या हैं, प्रेजेंट है क्लास में। ऑल ऑफ अस वर टायर्ड, कि हम सब क्या हो गए, थक गए। मतलब 10 लोग हैं तो 10 लोग क्या हो गए, थक गए। 10 लोग, 10 लोगों की बात कर रहे हैं तो 10 लोग थके हुए, मतलब सारे के लिए जो बात की जाती है उसको कहते हैं हम लोग ऑल। और फिर है हमारा मोस्ट, मोस्ट गिव्स द सेंस ऑफ ऑलमोस्ट, मतलब पूरे, कंप्लीट। मोस्ट से हमें क्या होता है, अधिकांश का बोध होता है। ऑल का मतलब क्या है, 10 में से 10 सारे। मोस्ट का मतलब क्या है, 10 में से कितने, 8 भी लगभग क्या हो गए, अधिकांश। ठीक है, उसके बारे में पता चलता है हमको मोस्ट से। ऑल ऑफ अस वर टायर्ड, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, के ज़्यादातर लड़कों को क्या है, खेलना पसंद है। लेकिन 1-2 लड़के ऐसे होते हैं जिनको खेलना पसंद नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। अभी ये नीचे क्या दे रखे हैं आपको, ऊपर वाले के एग्जाम्पल दे रखे हैं। दिस स्टूडेंट इज़ माई ब्रदर। अब दिस इज लगा मतलब क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे भी क्या है, सिंगुलर। दैट काउ इज माइन, अब ये भी क्या है, सिंगुलर के लिए। दिस बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल। फ्लावर्स क्या है, प्लूरल। दोस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। दिस बुक्स आर अवर्स, तो ये सब क्या हो गया, प्लूरल। दिस THIS सिंगुलर के साथ, THAT किसके साथ, सिंगुलर के साथ। THEAC दीज और THOAC दोस्त किसके साथ, प्लूरल के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सारा डिटर्मिनर्स है।